आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेद के बारे में। कौन वेद में किस बात की चर्चा की गई है, और वेद का उपवेद भी है। जैसे ग्रह का उपग्रह होता है, उसी तरह वेद का उपवेद भी होता है। जैसे कि 4 वेद तो आप जानते ही होंगे कौन वेद है, लेकिन क्या 4 वेद का उपवेद का नाम आपको मालूम है? क्या आप ये जानते हैं कि सामवेद में किस बात की चर्चा की गई है? ऋग्वेद में किस बात की चर्चा की गई है? वैसे सारे जितने सारे वेद हैं, सारे में पूजा का ही महत्व दिया गया है। पूजा पाठ, मंत्र शक्ति, हमारी संस्कृति, शांति की बात, उन्नति की बात की गई है। लेकिन प्रमुख रूप से जो कौन कौन बात चर्चा की गई, आइए हम लोग देखते हैं। तो जो अपना 4 वेद है उसके बारे में, जो पहला वेद है अपना, और पहला और सबसे जो प्राचीनतम ऋग्वेद है, ये वेद है 4, और 4 में भी जो सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है, उसका नाम है ऋग्वेद। उसके बाद जो अगला है उसका नाम है यजुर्वेद, उसके बाद है अर्थवेद, और सबसे अंतिम में जो है वो सामवेद है। तो 4 वेद हुए। अब हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में ये जो देवी देवता हैं उनकी स्तुति के बारे में चर्चा की गई है। उनकी स्तुति कैसे करना है, और उनके पूजा पाठ में मतलब जो पूजा पाठ में सामग्री जो लगेगा, कौन कौन सामग्री से है, प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया है, पशु पक्षी के बारे में चर्चा किया है, कौन पेड़ का पूजा करना चाहिए, कौन पक्षु का पूजा करना चाहिए, कौन पर्वत का, कौन पठार का। तो पूजा स्तुति आदि की जो चर्चा की गई है ये ऋग्वेद में किया गया। उसके बाद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो पूजा होता है, पूजा में देखते होंगे हवन होते हैं। हवन में क्या होता है? मंत्र होता है। तो मंत्र जो लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, या बहुत सारा स्वाहा नमः, ये जो मंत्र देख रहे हैं, इस सब का जो उल्लेख है ये हमारे यजुर्वेद में आपको मिलता है। और इसमें कार्य का बड़ा महत्व दिया गया है। मतलब जो हमारे जाति का जो प्रथा देख रहे हैं चल रहा है, तो इसी में इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति कार्य से महान होता है। कार्य जाति वर्ण जो धीरे धीरे अलग आया, ये यही चर्चा की गई है। कार्य में जो अच्छा काम करेगा वो कार्य के हिसाब से वर्ण को अलग अलग बांटने का बात किया गया है। इसी में चर्चा है किसमें? यजुर्वेद में। उसके बाद है अर्थवेद। तो अर्थवेद में चिकित्सा की बात की गई है। पूजा पद्धति ही करना है, तब पूजा पद्धति में जो चिकित्सा होता था, इलाज होता था, बताइए कैसे होता था? तब बताएंगे कि जादू टोना से होता है, तंत्र विद्या से होता था। पहले जो लोग सांप काटता था या किसी का तबीयत खराब हो जाता था तो लोग तंत्र विद्या का प्रयोग करते थे, जादू टोना का प्रयोग करते थे। तो ये जो चिकित्सा का जो पढ़ाई है, मतलब जो चिकित्सीय प्रणाली है, देख रहे होंगे जो लोग मतलब जो कट जाता है तो लोग उस पर भगनिया पीस कर लगाता है, या उस पर लोग लेप लगाता है। इस सब की चिकित्सा की जो प्रणाली की खोज है, ये यही इसी वेद में देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। ये उस समय जो किया जाता था मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से। और जितनी चिकित्सा की बात हुई, डॉक्टरी की जो पढ़ाई की जो बात हुआ, आयुर्वेदिक के द्वारा, हमारे ऋषि मुनि के द्वारा, इस बात की जो सारे बात की जो चर्चा है, इसका नाम है अर्थवेद। उसके बाद है सामवेद। तो सामवेद में शांति की बात की गई है। तो शांति किससे? तो जब भी हम लोग रिलैक्स महसूस करते हैं तो मेलोडी सॉन्ग सुन लेते हैं, गीत संगीत। तो गीत संगीत की जो देवता को भी देखते हम लोग पूजा पद्धति में खुश करते हैं। तो देखते होइएगा पुराने जो घर में घर गोसाई का पूजा होता है या देवी देवता का पूजा होता है, तो वहां देखिएगा कि भगत साहब के साथ 2-4 आदमी गवैया भी होते हैं, गायक भी होते हैं, जो गीत महारानी जी को, गोविंद देवता को या फिर सोखा देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग महारानी को गीत गाते हैं। तरह तरह के गवैया आते हैं, झूमर गाते हैं, कारिक महाराज का, सोखा महाराज का, गोविंद महाराज का, फेकू महाराज का, आई मैया का, ज्वालामुखी मैया का, बहुत सारे चीज का लोग क्या करते हैं वहां, भगवती का, बजरंग बली का, देख रहे होंगे तो वहां गीत गाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, झूमर गाकर, गीत गाकर, भजन गाकर। तो ये इसकी जो चर्चा है, किसमें चर्चा की गई है? सामवेद में। ये देख लिए बेसिकली। अब हम लोग बात करते हैं अपना जो 4 वेद है, वो वेद में सबका उपवेद भी है, यानी उसी में चर्चा है। तो सबसे पहला जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम धनुर्वेद है। अर्थवेद का जो उपनाम है उसका शिल्प, देखते हैं नाम से दिखा रहा है शिल्प वेद। शिल्प मतलब शिल्प मतलब जो ठीक करता हो, काम करता हो, चिकित्सा करता हो, उपचार करता हो, शिल्पकार जिसको बोलते हैं। तो यहीं से उसके बाद है सामवेद, जिसको गंध वेद बोलते हैं। तो ये 4 वेद हुए और 4 वेद के उपवेद हुए।
कौन वेद में किस बात की चर्चा है, ये भी हमने जानकारी दिया। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।